दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। दुख से परे प्रभु तेरे राज में, संत संग राज का आ रहा समय। दुख से परे प्रभु तेरे राज में, संत संग राज का आ रहा समय। गाए तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। है निशानी की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशानी की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरे बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग अब नवीना प्रार्थना को शुरू करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सभी लोग देख सकते हैं, क्लियर है ना? आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रार्थना को। साथ में बोलेंगे, हे पावन आत्मा ईश्वर, अंतर्यामी प्रभु, मेरे हृदय में आजा। आपका उत्तर होगा, हे पवित्र आत्मा आ। बोलिए, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकालकर मेरे हृदय को विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंताओं को निकालकर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के चोट को निकालकर मुझे कृपा देने की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे ठंडेपन को निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकालकर
मुझे आनंद देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा निकालकर मुझे अनुकंपा देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के निराशा को निकालकर मुझे आशा देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से घमंड को निकालकर मुझे नम्रता देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकालकर मुझे पवित्रता देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकालकर मुझे शीतलता देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से असत्यता को निकालकर मुझे सत्य देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से आलस को निकालकर मुझे उत्साह देने हे पवित्र आत्मा आ। हम लोग मिल करके एक साथ 3 बार बोलेंगे। हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। अब सभी लोग अपने अपने जो भी निवेदन है, जो भी इंटेंशन आपने पेपर में लिखा है, सभी को आप इस समय स्क्रीन के आगे रखिए। अपने सभी निवेदनों को ये स्क्रीन के आगे रखिए। कृपया सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिएगा। आपने जो जो भी इंटेंशन लिखा है पेपर में, वो सभी इंटेंशंस को इस समय आप स्क्रीन के सामने रखिए। उसके ऊपर दोनों हाथों को बढ़ाइए और प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तुझे हम ये हमारे सभी निवेदन समर्पित करते हैं। हे अब्बा, हे पिता, हम तेरे बच्चे तेरे पास आकर के ये सब निवेदन तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के नाम से हमारी एक एक निवेदन की सुनवाई होवे। यीशु के नाम से हम पापी हैं प्रभु, हम मानते हैं, फिर भी प्रभु हम तुझसे विनती कर रहे हैं, तो दयालु है। तो इन सभी निवेदनों को हे पिता तो स्वीकार कर। इसमें से एक एक निवेदन को तू पूरा कर दे हे पिता। हमारे हृदय की से यही चाहना है, और हमें तेरे साथ एक रिश्ता जोड़ दे, और हमें ये सब फल वरदान और करिश्माई वरदानों से, उपहारों से हमें परिपूरित कर दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग ये प्रार्थना को साथ में बोलेंगे। हे प्यारे यीशु, तूने कहा है, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति और ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्मा के परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग अभी इस समय एक साक्षी को सुनेंगे, ठीक है।
एक साक्षी को सुनेंगे। एक बहन ने मुझे साक्षी दिया था इतने दिनों में, जब वो ये सभी सेशन को अटेंड कर रही थी ना, तब प्रभु ने उन्हें किस प्रकार से स्पर्श किया, प्रभु की उपस्थिति का उन्हें किस प्रकार से महसूस हुआ, किस प्रकार से प्रभु ने उन्हें आशीष दिया, उसको उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज में भेजा है। उस व्हाट्सएप मैसेज को मैं उनके ही शब्दों में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप सुनिएगा किस प्रकार से प्रभु हमारे दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ब्रदर, मैं भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो इस सेशन के दौरान मेरे साथ हुआ। आज सच में जब एडोरेशन जब चल रहा था, वो समय हम लोगों के फैमिली प्रेयर का समय रहता है। मुझे बहुत मन था कि मेरी फैमिली आपके सेशन को अटेंड करे, पर मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती थी। पर एडोरेशन के वक्त मुझे एक मौका दिया प्रभु ने। मैं आराधना के समय लैपटॉप सामने रखकर हम लोग माँ मरिया की रोजरी और स्तुति बिनती बोलने लगे। फिर जब हम लोग आराधना का गाना गा रहे थे और मैं जब परिवार के लिए प्रार्थना कर रही थी, एक अजीब सी शांति, खुशी और आंख से आंसू गिर रहे थे। मुझे खुशी है थी प्रभु ने एडोरेशन के माध्यम मेरे प्रार्थना सुनी। और मैं आपसे कहा था ना दीदी के लिए प्रार्थना करने, वो अभी बिल्कुल ठीक है और 3 दिन से सेशन अटेंड कर रही। आज उन्होंने भी 8 बजे के सेशन में प्रभु का स्पर्श महसूस की। प्रेज द लॉर्ड। मैं जब से सेशन अटेंड कर रही, मैंने अब तक 3 सपने देखे जो मेरे साथ दूसरे दिन ही घटा है। ये बहन 3 सपना देखती है और तीनों सपना प्रभु उसको पहले ही दिखाते हैं क्या होने वाला है ना, और वही सपना वो बोल रहे हैं। 3 प्रभु ने सपना दिखाए जो मेरे साथ दूसरे दिन ही घटा है। पहले मैंने अपने किसी प्रियजन के साथ झगड़े का सपना देखा। अगले दिन बिना किसी वजह के झगड़ा हुआ। शायद प्रभु ने मुझे संकेत दिया था कि मैं अपने गुस्से में कंट्रोल करूं। दूसरा दिन मैंने देखा कोई दीदी को अपने साथ ले जा रहा है, पर मैंने जाने नहीं दिया दीदी को। अगले दिन मैंने दीदी के लिए प्रार्थना किया। मुझे यिर्मयाह का ग्रंथ 17 का 7 पद मिला, पर मैं समझ नहीं पाई। पर उसी दिन रात को दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने वचन में गौर नहीं किया। प्रभु ने मुझे पहले ही कह दिया था कि धन्य है वो जो मुझ पर विश्वास करते हैं। उसके दूसरे दिन मैंने दीदी को आपके सेशन के बारे में बताया। वो ज्वाइन की और वो अभी ठीक है। टेस्ट नहीं ले पा रही थी, अब ठीक है। 3 दिन मैंने फिर जैसे तीसरे दिन मैंने फिर जैसे व्यक्ति से झगड़ा हुआ था उनको सपने में देखा, और दूसरे दिन फिर उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, हम लोगों ने बात किया। प्रेज द लॉर्ड। ये साक्षी बहन ने दी कि प्रभु ने उनके जीवन में ये सेशनों के द्वारा उनके परिवार में चंगाई लाया, शांति लाया, प्रेम लाया, और हम देखे उनकी दीदी का भी विश्वास बढ़ा और उन्होंने भी चंगाई स्पर्श पाया। और प्रभु ने उन्हें 3 सपनों के द्वारा बोल रहे थे, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि पवित्र आत्मा हमें बोलते हैं, हमें सेंसिटिव रहना है। वो बहन 3 बार पवित्र आत्मा के सपने को पवित्र आत्मा और परमेश्वर ने उनके साथ सपने में बोले हैं। वैसे ही प्रभु हम लोगों से भी बोलते हैं सपने के रूप में, दूसरों के द्वारा और अन्य अन्य प्रकारों के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें मौका दिया है ये सेशन में आने के लिए। और केवल ये सेशन नहीं, अन्य बहुत सारे सेशन और प्रार्थना सभा हम लोग अटेंड करते होंगे, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं आपको ये 20 मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ के सुनाऊंगा। 20 मिनिस्ट्रीज है। वो 20 मिनिस्ट्रीज मैं पढ़ रहा हूँ। ये लोगोस रिट्रीट सेंटर के फादर जोस वेटी अंकल ने जो इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट बोल के बुक लिखा है, किताब लिखा है, उसमें है 20 मिनिस्ट्रीज, जिसमें हम सभी लोग वो 20 में से कोई ना कोई एक मिनिस्ट्री में भाग ले सकते हैं। वो 20 में से कोई ना कोई एक मिनिस्ट्री में भाग ले सकते हैं। मैं आपको ये मिनिस्ट्रीज के बारे में बता रहा हूं, और बाद में जब आपको लगता है कि ये मिनिस्ट्री मैं कर पाता हूं या कर पाती हूं, उसको लिख करके रखिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना, आपको जैसे ही लगता है कि ये मिनिस्ट्री मैं कर सकता हूं या सकती हूं, उसको लिखिए
और मेरे को बाद में मैसेज कीजिए, ब्रदर मैं ये मिनिस्ट्री करना चाहता हूँ या चाहती हूँ बोल के मुझे सेशन के बाद मैसेज कीजिए। हम लोग प्रभु की महिमा के लिए जरूर काम करेंगे। हाँ, तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा वो मिनिस्ट्री सब क्या क्या है। सबसे पहला है अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री, जो केवल बिशप्स के लिए है। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री केवल बिशप्स के लिए है। जिस मिनिस्ट्री को आपको लगता है आप कर सकते हैं, केवल उसी को लिखिए और बाद में मेरे को भेजिएगा। पहला है अपोस्टोलिक मिनिस्ट्रीज, जो केवल बिशप करते हैं। दूसरा है प्रीस्टली मिनिस्ट्री, जो केवल पुरोहितों के लिए है, प्रीस्टली मिनिस्ट्री। फिर तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस एंड कॉन्सिक्रेटेड, मतलब जो भी हमारे धर्म बहने हैं, सिस्टर गण है, ब्रदर गण है, उनका मिनिस्ट्री है, उनका मिनिस्ट्री है। फिर चौथा है प्रीचिंग मिनिस्ट्री, तो प्रवचन देने का मिनिस्ट्री, प्रचार करने का मिनिस्ट्री। पांचवा है काउंसलिंग मिनिस्ट्री, काउंसलिंग देना, केवल ऐसे ही पढ़ाई करके काउंसलिंग देना नहीं, वो भी एक काउंसलिंग है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा काउंसलिंग देना। जब काउंसलिंग में आते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास काउंसलिंग के आते हैं फोन के द्वारा या आमने सामने, तब पवित्र आत्मा मुझे जो दिखाते हैं मैं उनको पूछता हूँ, मैं बताता हूँ, उनका शेयरिंग होता है, और उसके बाद जो मुझे उनके जीवन से दिखाते हैं प्रभु, मैं बताता हूँ, उसी के अनुसार हम लोग का काउंसलिंग होता है, वो है आध्यात्मिक काउंसलिंग, वो भी होता है, वो है पांचवा। छठा है इंटरसेशन मिनिस्ट्री, वो है मध्यस्थता प्रार्थना करना, सभी के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करना। मध्यस्थता प्रार्थना मतलब इंटरसेशन, किसी के लिए प्रार्थना करना मतलब मध्यस्थता है। जिस प्रकार से माता मरियम हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमेशा मध्यस्थता प्रार्थना करती है, वैसे ही हम भी दूसरों के लिए मध्यस्थता प्रार्थना कर सकते हैं। फिर है फिजिकल हीलिंग मिनिस्ट्री, जिन जिन को चंगाई का वरदान है, चंगाई का देने का वरदान है, जब प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर वो चंगाई पाते हैं। जब जब हमें ये चंगाई का वरदान पवित्र आत्मा से मिलता है, हम ये चंगाई का मिनिस्ट्री भी कर सकते हैं। पांचवा है इनर हीलिंग मिनिस्ट्री, आंतरिक चंगाई, आंतरिक घावों को चंगा करने का मिनिस्ट्री, जिसके बारे में मैं एक अलग से सेशन लूंगा पेंटेकोस्ट के पर्व के बाद में। फिर है नौवा डेलिवरेंस मिनिस्ट्री, डेलिवरेंस मिनिस्ट्री मतलब सभी शैतानी शक्तियों को निकाल फेंकने का डेलिवरेंस मिनिस्ट्री। एक प्रकार से डेलिवरेंस मिनिस्ट्री आप भी कर सकते हैं, कैसे, जिस प्रकार से उस दिन मैंने आपको सिखाया, वो बाइंडिंग एंड कास्टिंग का प्रार्थना जो था ना, मैं बांधता हूँ और निकाल कर क्रूस के नीचे फेंकता हूँ, वो प्रार्थना के द्वारा भी आप डेलिवरेंस प्रार्थना में निजी परिवार के लिए प्रार्थना करके आप डेलिवरेंस मिनिस्ट्री में भी भाग ले सकते हैं। फिर दसवां है फाइनेंशियल हीलिंग मिनिस्ट्री, जिसका फाइनेंशियल ठीक नहीं है, उसके उसके फाइनेंशियल ब्लॉक्स को तोड़ना, उसके लिए प्रार्थना करके और फाइनेंशियल ब्लेसिंग लाना उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए, वो भी एक मिनिस्ट्री है, वो भी एक गिफ्ट होता है। फिर है 11वां फैमिली हीलिंग मिनिस्ट्री, जो टूटे हुए परिवार होते हैं या तो परिवार में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उन परिवार में जाकर के प्रभु के वचन को बोलना, और उन परिवार में जाकर के उनको जो भी सेपरेटेड है, जो भी जो तितर बितर हो गए हैं, उनको वापस लाना, उनको फिर परिवार को जोड़ना, ये भी मिनिस्ट्री है, पारिवारिक मिनिस्ट्री। फिर है वॉलंटियर्स, जब हम लोग अपने कलीस पैरिशों में वॉलंटियरिंग करते हैं ना, हम लोग वॉलंटियरिंग करते हैं, वो भी एक मिनिस्ट्री है, वॉलंटियरिंग मिनिस्ट्री, किसी चीज के लिए भी वॉलंटियर करना, किसी चीज के लिए भी सहायता देना, वो भी एक मिनिस्ट्री है। फिर टीचर्स ऑफ कैटेकिज्म, जो कैटेकिज्म पढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई कैटेकिज्म टीचर है, हाथ उठाइए तो, कोई कैटेकिज्म टीचर है? हाँ, हमारे अंकल है यहाँ पे, और कोई है? हाँ, ये कैटेकिज्म पढ़ाना भी एक मिनिस्ट्री है, टीचर्स ऑफ कैटेकिज्म, ये भी एक मिनिस्ट्री है। फिर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ प्रेयर ग्रुप्स, बाइबल कन्वेंशन, रिट्रीट एक्सेट्रा, जो भी रिट्रीट और सबको अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी एक मिनिस्ट्री होता है, रिट्रीट्स को अरेंज करना। फिर दूसरा है सर्विस मिनिस्ट्री, जब हम लोग ओल्ड एज होम में या तो किसी गरीब व्यक्ति को मदद देते हैं, सहायता देते हैं, घर घर जिसका नहीं है उनके लिए घर बना देते हैं, कपड़ा देते हैं, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको सर्विस मिनिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि प्रभु क्या वचन क्या कहता है कि
प्रभु हमने कब आपको नंगा देखा, कब आपको भूखा देखा, कब आपको अकेला देखा, कब आपको जेल में देखा। लेकिन वचन कहता है कि यीशु ही होते हैं हर एक व्यक्ति के रूप में। जो गरीब होता है उसमें भी यीशु को हमें देखना है, जो भूखा होता है उसमें भी यीशु को देखना है, जो नंगा होता है उसमें भी यीशु को देखना है। जब उनकी सहायता करेंगे, वो है सर्विस मिनिस्ट्री। फिर है 16वां म्यूजिक मिनिस्ट्री। म्यूजिक मिनिस्ट्री, जो म्यूजिक में अच्छे हैं वो प्रभु को स्तुति कर सकते हैं, प्रेज एंड वर्शिप लीड कर सकते हैं, स्तुति विनती अपने गाने के द्वारा लीड कर सकते हैं, वो है म्यूजिक मिनिस्ट्री। फिर 17वां है मिनिस्ट्री ऑफ टेस्टिमनी, साक्षी देना। जैसे अभी एक बहन ने दिया ना, जो मैंने आपको पढ़ा, वो भी एक मिनिस्ट्री है, साक्षी देना कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया। जैसे मैं ये सब टेस्टिमनी साक्षी को पढ़ते जाता हूँ ना, अगर वो सुनकर भी कभी कभी चंगाई आता है। अगर चंगाई का साक्षी है, जब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जो सुनते हैं उनको भी कभी कभी चंगाई मिलता है, क्योंकि वो भी एक मिनिस्ट्री है। इसलिए इन दिनों में अगर आपको कुछ भी अनुभव हुआ है, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, उन सभी को आप लिख करके या तो वॉइस मैसेज के द्वारा मेरे को भेजिए। मैं इन्हीं सेशनों में रीड करूंगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे ही पढ़ के दूसरों की विश्वास बढ़ाने के लिए मैं साक्षी पढ़ दूंगा। ये है क्या है, ये है एक मिनिस्ट्री, ये भी एक मिनिस्ट्री। जैसे कल हम लोग एक परिवार का मुझे एक टेस्टिमनी मिला कि जैसे वो आराधना के लिए बैठे, वैसे ही पल्ली पुरोहित घर में पवित्र संस्कार लेकर के, होली कम्युनियन लेकर के आए कम्युनियन देने के लिए। ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है। नहीं तो ऐसे समय में जब हमें पवित्र संस्कार, पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने का हमें चांस नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में पुरोहित हमारे घर में आकर के परम प्रसाद दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। ये भी एक साक्षी है, ये भी एक साक्षी है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और अगर आपका कुछ साक्षी है वो आप मेरे को भेज सकते हैं। फिर है प्रमोशनल मिनिस्ट्री, प्रमोशन करना। जैसे ये मेरा रिट्रीट चल रहा है ना, इसके लिंक को दूसरों को भेजना, ये रिट्रीट को प्रमोशन करना, दूसरों को भेजना, अटेंड करो बोलना, ये है प्रमोशनल मिनिस्ट्री, आप प्रमोशन कर रहे हैं। फिर है मीडिया मिनिस्ट्री। जैसे मीडिया के द्वारा, जैसे अब कहीं पे रिट्रीट हो रहा हो तो आप मीडिया के द्वारा उसको रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या तो मीडिया कंटेंट कुछ आप बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं प्रभु का वचन, या तो कुछ भी जो प्रभु के पास लोगों को ले जाएगा, वो सभी के द्वारा भी हम लोग मीडिया मिनिस्ट्री कर सकते हैं। फिर है टाइथिंग ऑफ टाइम, जिसको दशवांश बोलते हैं ना। हम लोग ज्यादातर केवल पैसा का दशवांश बोलते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर को पैसे की जरूरत है? ठीक है, वो दशवांश फाइनेंशियल दशवांश प्रभु को देना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि टाइथिंग ऑफ टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। मतलब हम जब हमारे समय का भी हमें दशवांश देना है। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे का दशवांश 2 घंटा 40 मिनट। जब हम लोग 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना में बिताते हैं ना, हम दिन का दशवांश परमेश्वर को देते हैं, दिन का दशवांश परमेश्वर को देते हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग, ये सब मिनिस्ट्रियां हैं, ये सब मिनिस्ट्रियां हैं केवल। और अगर आपको कोई भी मिनिस्ट्री में भाग लेना है तो मेरे को मैसेज कीजिए। मेरे मिनिस्ट्री पे ही हम लोग सभी मिल करके प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को भी वॉलंटियरिंग करना है तो आप आगे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग सभी कार्य कर सकते हैं। और ये मिनिस्ट्रियां करने के लिए 3 चीज चाहिए। मिनिस्ट्रियां करने के लिए 3 चीज चाहिए। अ बर्निंग डिजायर टू डू द मिनिस्ट्री, एक जोश, मिनिस्ट्री करने के लिए एक जोश हमें चाहिए। दूसरा है अप्रूवल ऑफ द चर्च, कलीसिया का अप्रूवल चाहिए। ऐसे ही कहीं भी जाकर के हम लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं, हमें चर्च का, कलीसिया का अप्रूवल चाहिए, परमिशन चाहिए। फिर तीसरा है प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री। जब मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो उसका फल भी तो होना है ना, तो वो फल भी हमें उत्पन्न करना है। जब ये 3 चीज हमारे अंदर होगी, हमारे हृदय में होगी, तब हम लोग जरूर जरूर ये मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु के राज्य की स्थापना कर सकते हैं। जैसे आज हम लोगों ने बाइबल रीडिंग जब चल रही थी, हम लोगों ने सुना किस प्रकार से प्रभु चंगाई दे रहे थे ना, किस प्रकार से प्रभु चंगाई दे रहे थे। 38 साल से वो बीमारी व्यक्ति बेतसैदा के उस तालाब में के पास में बैठा था।
और 38 साल से बीमार व्यक्ति को यीशु केवल बोलते हैं उठो और चलो, उठो, अपना सामान लो और जाओ घर। शब्द मात्र से चंगाई हुई। हमें वैसी अभिषेक चाहिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे वैसा अभिषेक चाहिए। कभी कभी हम लोग कितना प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने फिर भी चंगाई नहीं होता है, छुटकारा नहीं होता है, लेकिन हमें वो अभिषेक चाहिए जो 38 साल से बीमारी व्यक्ति को भी चंगा करता हो, जिसकी आशा भी टूट गई हो उसको भी चंगा करने का हमें अभिषेक चाहिए। अगर कोई भी शरीर का ऑर्गन, कोई भी शरीर का हमारा पार्ट अगर नहीं काम कर रहा हो तो उसे नया करने का अभिषेक हमें चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद दें और इसी अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम लोग इस समय स्तुति विनती और आराधना में हम लोग भाग लेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। इस समय मेरे पास हमारे संत जॉन पॉल II, जो हमारे पहले संत पिता थे, जॉन पॉल II जो संत घोषित किए गए, उनका रेलिक है। उसको छू करके उनके मध्यस्थता के द्वारा हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथों को आगे बढ़ाइए और हम लोग मध्यस्थता प्रार्थना मांगेंगे। हम लोग मध्यस्थता प्रार्थना मांगेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, संत जॉन पॉल II के मध्यस्थता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए पवित्रता जीने की कृपा दे उनके मध्यस्थता के द्वारा। उनके प्रार्थना के द्वारा हमें यह कृपा दे कि हम पवित्र जीवन जी सके, हम प्रभु में जीवन जी सके, हम उनकी आराधना, यीशु की आराधना कर सके पवित्र जीवन से, और पवित्र आत्मा के फल वरदान से हम लोग परिपूरित हो सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों को सर के ऊपर रखें। पवित्र यीशु ख्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दे, अपने आत्मा को हमारे ऊपर भेज दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रूहा यंदा ला 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 की शहलेंदा ला बाबा रे 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 रे। ओ रे 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 रे। शलहललंदा ला ला बाबा गर्बे देश हलेलेंदा ला ला बाबा दो परवेश हलेले। रूहाय 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 रूहाय। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके परिवारों को इस समय स्पर्श करते हैं। राज, आर्नल, मीरा, लिंगमित, प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। फ्रांसिस, सुशीला, शशि, प्रभु आपको स्पर्श करते हैं।
बेरबलललंदलललयसि हरे 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 रुहाय मंदललललयते हरे 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 शर्ली आमोस ट्रीजा, प्रभु आपका नाम पुकार कर आपको प्यार करते हैं और आपको आशीष देते हैं। रूहाय रबंदललल यीशु के नाम से सभी शैतान की शक्ति को, सभी रोग की शक्ति को हमसे, हमारे परिवार से निकाल फेंकते हैं यीशु के चरणों में। वहां पवित्र लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। पवित्र यीशु के नाम से सभी शैतान की शक्तियों को, बेड़ियों को यीशु के नाम से, सभी अशुद्ध आत्माओं को हमसे, हमारे परिवार से निकाल कर यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंकते हैं। वहां पवित्र लहू से बांधते हैं यीशु के, ताकि वापस ना आए यीशु के नाम से। Ruhaya, 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 प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी या भयानक काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।